हेलो बच्चों, गुड इवनिंग वंस अगेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि रहेगा कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं। चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, इसलिए आपको बड़े आराम से समझना है। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी के पास पूरा ज्योमेट्री का जो आइटम है वो होना चाहिए, जैसे प्रकार, पेंसिल, रबड़, स्केल, चंदा एंड शार्पनर जिसको कटर बोलते हो। अब जब भी ड्रॉ करोगे डायग्राम हमेशा पेंसिल से करोगे, उसकी जो कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं हैं वो पेन से लिखोगे, सो देट आपके नंबर बिल्कुल भी ना काट सके। हम लोग चैप्टर में जाने से पहले उसका पहले बेसिक रिव्यू ले लेंगे, जैसे कौन सी चीज़ें अपने चैप्टर में काम आएंगी, उनको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर कोई एंगल ड्रॉ करना हो अपने को, तो एंगल हम लोग चांदे की सहायता से तो बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लेकिन तकलीफ़ कब आती है, अगर कोई कोण आपको प्रकार और पेंसिल की सहायता से ड्रॉ करने के लिए बोला जाए। तो ये सब चीज़ें आपने अपने जो लोअर क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9 में भरपूर पढ़ी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद आप भूल गए होंगे। इसीलिए मैं चैप्टर में आगे जाने से पहले वो चीज़ें एक बार आपको पहले रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आइए हम लोग उन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। जैसे मान लो आपको वो बोले सर 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण प्रकार व पेंसिल तथा रूलर, रूलर बोलते हैं आपके जो स्केल होता है ना फुट्टा, उसको रूलर बोलते हैं, रूलर से बनाओ। देखो तो इसमें कहीं चांदे का जिक्र नहीं कर रखा, अगर चांदे का जिक्र होता तो हम लोग बड़े आराम से चांदे की हेल्प से ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इसने कहीं पे भी नहीं बोला कि आपको चांदे का यूज करना है, इसलिए आपको चांदे का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। बिना चांदे का यूज किए हुए आपको ये ड्रॉ करना है। आइए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए बोले, आप सबसे पहले स्केल की हेल्प से एक अपनी मर्जी से सीधा रेखाखंड खींच लेंगे। मैं पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। आप सभी को जितने भी ज्योमेट्री के डायग्राम हैं पेंसिल से बनाने हैं, तो मैंने क्या करूँगा, अपनी मर्जी से एक रेखाखंड खींच लिया। उसके बाद ये जो बिंदु है इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी। तत्पश्चात मैं अपना प्रकार उठाऊंगा। प्रकार ये है, प्रकार को रेडी कैसे करोगे, सेट करोगे। देखो प्रकार पहले आपके पास ऐसा रहेगा, आपको इसमें डालना है और इसमें आपको लगभग इसके बराबर रखना है। देखो ना इसके बराबर, ठीक है ना। तो इसको बाहर रखोगे इससे, ना अंदर रखोगे। बाहर रख दोगे ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी, कम रखोगे तो भी ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग इस जो पेंसिल का सिरा होगा उसको इस सुई के सिरे के बराबर ही बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको ये जो बिंदु है ना, यहाँ पर प्रकार का सुई रखना है और अपनी मर्जी से प्रकार को ये जो लाइन खींची इसके आधे से ज़्यादा बाहर तक खोल लेते हैं। कोई कंसेप्ट नहीं, आधे से ज़्यादा खोलो आधे से कम खोलो। आधे से ज़्यादा मैंने इसलिए खुलवा है ताकि आपके डायग्राम में मिस्टेक ना हो। उसके बाद आप प्रकार को यूँ घुमाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे प्रकार को, कभी ऊपर से नहीं पकड़ेंगे प्रकार को, हमेशा यहाँ से पकड़ेंगे घुमाते टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ रख के इसको घुमा दोगे, ये लो घुमा दिया मैंने, ठीक है। अब आपको प्रकार को एक ही बार घुमाना है, बार बार यूं यूं नहीं किए जाना, ठीक है। उसके बाद प्रकार को हिलाना नहीं है, इसको ऐसा कैसा साइड में रख लेंगे। तत्पश्चात क्या करेंगे, ये जो कट लगाना ये वाला कट, इस लाइन को ये वाला कट लगाना, इस पे रखेंगे। इसी प्रकार को बिना हिलाए डुलाए जैसा प्रकार हम लोगों ने घुमाया था वैसा का वैसा रखना है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद इसका एक कट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये कट लग गया। अब क्या करेंगे, इस कट को फुट्टे की सहायता से बिंदु ए से मिला देंगे। जहाँ कट लगा है उसी को मिलाएंगे हम लोग। लीजिए हम लोग मिला देते हैं। अब जब आप इसको मेजर करोगे ना, देखो ये कोण बन गया, ठीक है। अब आप जब इसको मेजर करोगे ना तो आपको ये कोण 60 डिग्री का ही मिलेगा, ठीक है। मैं वेरीफाई करवा देता हूँ आपको कि सर 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। ये लो आप देख सकते हो, आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60
ये देखो 60 डिग्री का कोण बन गया। इसका मतलब पहला जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, अतः ये कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री का। अब इसी प्रकार से हम लोग बनाना सीखेंगे 120 डिग्री का कोण, वो भी आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वही काम करेंगे हम लोग अपनी मर्जी से, एक स्केल से एक रेखाखंड खींच लेंगे। लो सर मैं एक रेखाखंड खींच लेता हूँ, लीजिए, कितनी भी लंबाई का ले सकते हो, वो बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, फिलहाल तो आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अपनी मर्जी से एक रेखाखंड मैंने खींच लिया। अब क्या करूँगा, प्रकार को अपनी मर्जी से आधे से ज़्यादा खोल लिया, लो बिना नापे डोले, ठीक है, अपनी मर्जी से कितना भी खोल लिया, खोल के प्रकार को यहाँ से, ठीक है, खोल लिया, सॉरी वो हिल गया, लो मैं इतना खोल लेता हूँ, इतना खोल लेता हूँ, खोल के मैंने प्रकार को घुमा दिया। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, ऐसे कैसे ही रख देना है, इसको कुछ नहीं करना, आपको हिलाना नहीं है, ऐसा कैसा प्रकार को रख देंगे। अब प्रकार का जो नुकीला सिरा है उसको यहाँ रखेंगे, रख दिया, एक कट यहाँ लगाएंगे, तत्पश्चात प्रकार को उठाएंगे बिना हिलाए डुलाए, इस बिंदु पे रखेंगे और एक कट आगे भी लगा देंगे, लगा दिया कट। अब ये जो आगे वाला कट लगा है, इस कट को बिंदु, ये जो, इसको कोई नाम दे दो, जैसे इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, तो इस बिंदु को बिंदु P से फुट के हेल्प से हम लोग सीधे मिला देंगे। लीजिए सर इसको मैं सीधे मिला दे रहा हूँ, ये लीजिए, मिल गया सीधा। अब आपके पास ये कोण बन गया एक। अब इस कोण को जब आप नापोगे ना चांदी की हेल्प से, तो आपको ये अपने आप 120 डिग्री का मिल जाएगा। मैं वेरीफाई करवा देता हूँ, ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, अपने आप 120 का कोण बन गया। तो मैंने बोला ना, एक कट लगाओगे आपको यहाँ तो 60 का मिलेगा, उसके जस्ट बाद आपको 120 का मिल जाएगा। तो ये कितने का हो गया, 120 डिग्री का कोण हो गया। ये तो बड़े आसान है। तकलीफ़ कब आती है, जब आपको 30 डिग्री का कोण बनाना हो या 45 का बनाना हो, ऐसे कोण में दिक्कत आती है। अब हम लोग 1 बाय 1 उन सभी को देखेंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, अभी देखो 60 डिग्री का बनाना सीख लिया, 120 डिग्री का बनाना सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे 90 डिग्री का कोण खींचना, ठीक है। उसके लिए वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, अपनी मर्जी से स्केल से एक रेखाखंड खींच लेंगे। खींच लिया मैंने, लो कितना भी लंबा ले लो, आपकी मर्जी, खींच लिया। अब क्या करूँगा मैं, वही प्रकार को अपनी मर्जी से प्रकार को मैं खोल लूँगा। लीजिए सर, खोल लिया मैंने अपनी मर्जी से प्रकार को। अब इस प्रकार को खोले हुए को मैं इस बिंदु पे रख दूँगा, रख कर इसको गोल गोल एक बार घुमा दूँगा मैं, प्रकार को बिना हिलाए डुलाए घुमा दिया, देख सकते हो आप लोग, घूम गया। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, जैसा जितना खुला था उसका उतना का उतना ही हम लोग छोड़ देंगे। इसको साइड में कर लेंगे और इसको पहले नाम दे लेंगे, ये है आपका A और ये है B, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकार को हिलाया नहीं है मैंने, वैसा वैसा का वैसा रखा है। अब इस प्रकार के नुकीले सिरे को इस वाले बिंदु पे रखेंगे, रखा, और एक कटे यहाँ लगा देंगे, उठाएंगे प्रकार को, अब यहाँ रखेंगे, यहाँ कट लगाना, इस कट पे रख देंगे प्रकार को, रख दिया, एक कटे यहाँ लगाएंगे और साथ के साथ एक कट ऊपर भी लगा लेंगे, लगा लिया। अब ये जो कट लगा था ना, इस कट पे रखेंगे प्रकार को। लीजिए सर, इस कट पे मैं प्रकार को रख देता हूँ और इस कट को मैं पूरा कर लेता हूँ। पूरा कर लिया मैंने इस कट को, देखो कर दिया ना कट पूरा। अब क्या करूँगा, ये जो कट लगा है ना, ये वाला कट, इस वाले कट को मैं इस बिंदु A से सीधे स्केल से मिला दूंगा, ठीक है। इसको अब हम लोग मिला देते हैं। लीजिए सर, हमने इसको बड़े आराम से मिला दिया। अब जब आप इस कोण को मेज़र करोगे ना, तो आपको ये अपने आप 90 डिग्री का मिल जाएगा। ये देख लो आप, 90 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से हम लोग 90 डिग्री का कोण भी बड़े आराम से बना सकते हैं। अब बात करते हैं, सर 90 का बन गया, 60 का बन गया, 120 का बन गया, अब सर हम आपको 30 डिग्री का बनाना सिखा देते हैं। वही
काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक अपनी मर्जी से रेखाखंड मैंने खींच लिया, कितना भी हो सकता है लंबाई का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इतना लंबा खींच लिया। अब क्या करूँगा, प्रकार उठाया अपनी मर्जी से, उसको खोला अपनी मर्जी से, ये लो खोल दिया। इसको रखा कहाँ, इस बिंदु पे रखा, रख कर गोल गोल यहाँ से पकड़ना है, गोल गोल इसको घुमा घुमा दिया इसको। अब क्या करना है आपको, 30 डिग्री का बनाना है ना, तो प्रकार को बिना हिलाई डुलाई इस बिंदु पे रखना है, रखा, एक कट यहाँ लगा देंगे। ये कितने डिग्री का बन गया, आपको पता होना चाहिए, ये 60 डिग्री का बन गया। मैंने बोला था ना, प्रकार को साइड में रख दिया बिना हिलाई डुलाई। क्या करूँगा मैं, इस 60 डिग्री वाले को पहले तो इस बिंदु से मैं डॉटेड लाइन से यानी डैश लाइन से मिला दूंगा। डैश लाइन से क्यों मिला रहा हूँ, इसका लॉजिक मैं भी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, इतना काम मैंने कर लिया। अब क्या करना है आपको, ये वाला कट है और ये वाला कट है एक, इस कट को प्रकार की हेल्प से नाप लेना है, नाप लिया। ठीक है, इस कट पे सुई रखना है और यहाँ पेंसिल को खींच के लाना है, इसको नाप लेना है। नापने के बाद आपको क्या करना है, एक कट यहाँ लगाना है, उसको उठाना है पेंसिल को और यहाँ रखना है, रख दिया सुई को, और इस कट को ये जो कट है ना, इसको पूरा कर लेना है। कर लिया पूरा। अब पूरा करने के बाद क्या करना है अपने को, ये जो कट है ना, अब ये कट मिला है, इस कट को इस वाले बिंदु से मिला देना है। आओ इस बिंदु से इसको मिला देते हैं। लीजिए, ये भी मिल गया। अब देखो, इसका मतलब मैंने क्या किया है, ये जो पूरा कोण था ना, इस कोण को दो भागों में बांट दिया बराबर बराबर। एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, इसका मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए। जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का था, 60 को दो भागों में बांटा तो 30-30 का मिलना चाहिए। आओ वेरीफाई करते हैं। लो सर, हो गया वेरीफाई। देखो अपने आप 30 डिग्री कोण आ गया आपके पास, 30 का है ना। इस प्रकार से हम लोग 30 डिग्री का कोण भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एकदम आसान सा काम है। आपको अपना दिमाग को खुले में रखना है। अब मैंने क्या किया है, दरअसल मैंने एक्चुअल में कुछ नहीं किया। जो 60 डिग्री का कोण था, इसका मैंने समद्विभाजन कर दिया। समद्विभाजन का मतलब जानते हो, सम का मतलब समान, विभाजन का मतलब बांटने वाला। तो इस 60 डिग्री को मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया। जब बांटा तो मुझे प्रत्येक कोण मिला कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये काम तो हम साइड में भी कर सकते हैं, इस प्रकार से तो हम 45 डिग्री का भी बना सकते हैं। आओ वो भी मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, यही बता देता हूँ मैं, जगह है ना अपने पास। तो मैं यहाँ आपको सिखाता हूँ 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। मैंने क्या किया अपनी मर्जी से। चलो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं ना, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा फिर। वही काम मैं यहाँ करूँगा, अपनी मर्जी से कोई भी एक रेखाखंड खींच लूँगा। लीजिए, मैंने अपनी मर्जी से एक रेखाखंड खींच लिया। ओके, अब क्या करना है, प्रकार को इसको नाम भी दे दो, लग गया था ना, बार बार कन्फ्यूजन ना हो। ए है, ये बी है, हो गया, नाम दे दिया। अब क्या करना है, प्रकार को अपनी मर्जी से खोल लेना है। खोलने के बाद क्या करोगे आप, इसको यूँ पकड़ के, इसको यूँ पकड़ के यूँ घुमा दोगे। घुमा दिया मैंने, घुमा दिया, देख लो ना। अब क्या करना है आपको, घुमाने के बाद इस प्रकार को कहीं पे भी हिलाना डुलाना नहीं था, जितना खुला था ना उतना ही रख देना है। अब यहाँ जो कट लगाना है इस बिंदु पे, इस बिंदु पे सुई रखना है पेन इसकी प्रकार की, और एक चाप यहाँ काट देना है। काट दिया। अब क्या करोगे, इस वाले सुई को अब आगे वाले बिंदु पे रखो, जहाँ कट लगा, यहाँ लगाया कट, यहाँ रखो, रख दिया। एक कट इधर लगाओ, एक कट ऊपर लगाओ, लगा दिया। अब क्या करना है, प्रकार को उठाना है और ये जो कट लगा है ना, यहाँ रखना है अपने प्रकार को, रखा, और ये जो कट लगा था ना, इस कट को पूरा कर देना है। कर दिया। इस प्रकार से आपको कितने डिग्री का कोण बन गया, ये तो मिल गया आपको
90 डिग्री का कोण। ये तो आपको कितने का मिल जाएगा, 90 डिग्री का कोण। इसको पहले हम लोग डैश लाइन से मिला देते हैं। अभी बताऊंगा मैं आगे लॉजिक, सर क्यों डैश लाइन से मिलाते हैं और क्यों या कब सॉलिड लाइन से मिलाते हैं। पहले एक बार के लिए ये सवाल देख लो। इतना हो गया, ये आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। बनाना कितने का है आपको, 45 का। तो 45 को बनाने का मतलब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका क्या है, ये जो चाप है ना इस लाइन के अंदर वाला, इसकी लंबाई हम लोग प्रकार की हेल्प से नाप लेते हैं। देखो सुइया को मैंने यहाँ रखा, इस खींच को कहाँ तक लेके जाऊँगा इसको, ये वाले बिंदु तक। ये लो नाप लिया मैंने, इतनी लंबाई है। अब इसको क्या करूँगा, पकड़ के एक कट यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, उठाऊंगा इसको, और ये वाला बिंदु है ना ये वाला, इस पे रख के इस कट को मैं पूरा कर दूंगा। कर दिया पूरा, देखो यहाँ रख के ना, हो गया पूरा। अब क्या करना है, ये जो आपका कट लगा है ना, ये वाला कट, इस कट को बिंदु ए से सीधे स्केल की हेल्प से मिला देना है। मिला दोगे, ये लो मैं मिला देता हूँ सीधे, ये लो मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा 90 का था, इस 90 को मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग कितने का बन जाएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 45 डिग्री का होना चाहिए, तो ये भी 45 का होना चाहिए। ओबियस सी बात है ना, मैंने दो समद्वि भाजक कोणों में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं आपको इसको वेरीफाई करवा देता हूँ। ये 90 का है और ये देखो आपका कितने का हो गया, 45 का हो गया ना अपने आप ही। ये लो मैं 40 के बाद ये रहा 45, ये रहा 50, हो गया वेरीफाई। तो प्रत्येक कोण कितने का हो गया, 45 का। अब बात करते हैं हम लोग, सर आपने ये वाली डैश लाइन क्यों बनाई, ये वाली सॉलिड लाइन क्यों बनाई। वो इसलिए बनाई, देखो जब भी आपको कोण बनाने के लिए पूछा है कोई पर्टिकुलर डिग्री का, किसी पर्टिकुलर डिग्री का, तो उस कोण को तो आप हमेशा क्या करोगे, सॉलिड लाइन से, सॉलिड लाइन या पक्की लाइन से, उसको तो किससे बनाओगे, पक्की लाइन से, यानी ऐसे लाइन से बनाओगे। लेकिन जो कोण आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा नहीं है, लेकिन आपको वो मजबूरी में बनाना पड़ता है। जैसे इस बार अपने को 45 डिग्री का कोण पूछा था, तो उसको तो मैंने सॉलिड लाइन से बना दिया, लेकिन हम लोग मजबूरी में ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक 90 का नहीं बनाएंगे तब तक 45 का हम लोग प्रकार की हेल्प से कभी बना ही नहीं सकते। इसलिए वो कोण जो मजबूरीवश अपने को ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम लोग डैश लाइन से शो करते हैं। उनको हम लोग कैसे शो करते हैं, डैश DASH लाइन या कच्ची लाइन या डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि ये सब अपने को मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। दरअसल अपने से पूछा तो क्या था, ये वाला पूछा था अपने से तो 45 वाला, तो इसको तो हमने सॉलिड से बना दिया, और 90 का मजबूरी में बनाना पड़ रहा है तो उसको बनाया मैंने डैश लाइन से। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये तो हो गया कोण बनाना और उनको डिवाइड करना। अब अगला कंसेप्ट आएगा, अपने को कोई लाइन दी हुई होगी, उस लाइन को 2 बराबर भागों में आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, वो भी किसकी हेल्प से, प्रकार पेंसिल की हेल्प से। जैसे आपको मान लो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कोई लाइन दे रखी है, कोई रेखाखंड दे रखा है जिसका नाम है AB। आपको पता नहीं है कितने लंबाई का है, ठीक है। एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको इस लाइन को समद्वि विभाजित करना है, यानी 2 बराबर भागों में बांटना है। किसकी हेल्प से, प्रकार की हेल्प से। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात है, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लोगे, इस लाइन के बराबर खोल लोगे। देखो अभी इतना है तो मैंने आधे से ज़्यादा मर्जी से खोल लिया, मर्जी से लो, ठीक है, नापना नहीं कि आधा ही होगा, खोलिए मर्जी से। अब बिंदु इस पे रख के एक कट ऊपर लगा दिया, लगा देना एक कट, एक ही बार घुमाना है, एक कट नीचे की तरफ भी लगा दिया, लग गया हाथ, लगा दिया, दिख नहीं रहा होगा आपको,
क्या करूँगा मैं, एक कट ऊपर की तरफ लगा दिया, एक कट नीचे की तरफ लगा दिया। अब प्रकार को उठाना है बिना हिलाई डुलाई। इसको प्रकार को अब इस वाले बिंदु ए पर रख देना है। ए पर रखकर जो पहले कट लगाए ऊपर वाला कट उसको पूरा करना है। उसी प्रकार से नीचे जो कट लगाया था उसको पूरा कर देना है। कर दिया पूरा। अब आपको क्या करना है, ये जो कट लगे हैं ना, देखो एक कट तो ये लग गया, एक कट ये लग गया, इस कट को फुट्टे की हेल्प से सीधे मिला देना है। ठीक है, देखिए मैं मिला दे रहा हूँ। ये लो, मैं इसको या तो डॉट लाइन से मिला दूँ या सॉलिड लाइन से मिला दूँ, आपकी मर्जी, वो ज़रूरत के हिसाब पे डिपेंड करता है। जैसे मैं इसको सॉलिड लाइन से मिला देता हूँ। जब अब आप नापोगे ना, तो जितनी दूरी ये है ना, उतनी ही दूरी ये रहेगी। इसका मतलब हमने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब चेक करते हैं। सर रेखाखंड था मेरा अंदाजे से लगभग 6 सेंटीमीटर का था। ठीक है, अब कितने का है, देखो पूरा 6 सेंटीमीटर का था और लाइन का आंसर बीच में से 3 सेंटीमीटर पे जा रही है। इसका मतलब पूरा कितने का था ये, 6 सेमी का। इधर कितना बच गया, 3 सेमी। इधर क्या बच गया, 3 सेमी। इस प्रकार से हम लोग लाइन को समद्वि विभाजित करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी।